ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग को करना था। इसमें कह रहा है इफ 1/4 ऑफ अ नंबर is added to 1/3 of that number, the result is 15 greater than half of that number. What is that number? मतलब कोई नंबर है, ठीक है, उस नंबर का 1/4 और उसी नंबर का 1/3 आपस में हम ऐड कर दें तो जो रिजल्ट आएगा वो हाफ ऑफ द नंबर से 15 ज्यादा होगा। ठीक है, तो सपोज करो कि वो नंबर है x, लेट द नंबर बी x। लेट द नंबर बी x। अब क्वेश्चन में क्या बोला, 1/4 ऑफ द नंबर इज एडेड टू 1/3 ऑफ दैट नंबर। द नंबर इज एडेड टू 1/3 ऑफ दैट नंबर, है ना। 1/4 ऑफ द नंबर इज एडेड टू 1/3 ऑफ द नंबर, और रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट इज 15 ग्रेटर देन हाफ ऑफ दैट नंबर। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इस इक्वेशन को हम मैच करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/4 ऑफ द नंबर इज एडेड टू 1/3 ऑफ दैट नंबर। तो हमने माना कि वो नंबर x है, तो 1/4 ऑफ x को 1/3 ऑफ x पे ऐड किया गया। ये वाला पार्ट क्लियर है। नाउ द रिजल्ट इज, ये रिजल्ट इक्वल टू करके रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट इज 15 ग्रेटर देन हाफ ऑफ दैट नंबर। ग्रेटर देन मतलब ज्यादा, जो रिजल्ट आया वो 15 ज्यादा आया। किससे ज्यादा आया, हाफ ऑफ दैट नंबर से 15 ज्यादा आया। ठीक है ना। तो अब हम एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। जैसे ये 1/4x हो गया प्लस 1/3x हो गया, ये -1/2x ऐसा हो जाएगा, और यहां पे बच जाएगा 15। ये वाला स्टेप क्लियर है सबको, है ना। अब फिर क्या है, 4, 3 और 2 का क्या एलसीएम है, 4 के 12 में 6 नहीं आता, 12। ठीक है, 12। तो यहां पे क्या होगा, एलसीएम होगा 12। एलसीएम हो गया 12। ठीक है, अब यहां पर देखो 4 3 ज़ा 12, तो यहां पर आएगा 3 इंटू एक्स। 3 4 ज़ा 12, तो यहां पर आएगा 4 इंटू एक्स। 2 6 ज़ा 12, तो यहां पर आएगा -6x। दिस इज इक्वल टू 15। ये ठीक है, बताओ। 4 3 ज़ा 12 होता है ना, तो 3x। 3 4 ज़ा 12 होता है तो 4x। 2 6 ज़ा 12 होता है तो -6x, क्योंकि यहां माइनस साइन था। ठीक है, ये वाला स्टेप क्लियर है। हाँ, दिस इज इक्वल टू 15। क्या बन गया जरा देखें, 3x प्लस 4x क्या हो गया, 7x। 7x माइनस 6x उस जस्ट x, सो x/12 इज इक्वल टू 15। तो x क्या हो गया, 15 इंटू 12 कितना हो गया, 180, है ना। तो हम लिख देंगे द रिक्वायर्ड नंबर इज 180। ठीक है, द रिक्वायर्ड नंबर इज 180। ठीक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, a student was asked to multiply a given number by 4/5. By mistake, he divided the number by 4/5. His answer was 36 more than the correct answer. What was the given number? समझ में आया। मान लो कि वो नंबर x था, लेट द नंबर बी x। तो करेक्ट था, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था, उस बच्चे को क्या बोला गया था, मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाई 4/5। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए था x इंटू 4/5, दैट इज 4x/5। करेक्ट आंसर तो यही होना चाहिए था ना। उस बच्चे को क्या बोला, मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाई 4/5। तो हमने मान लिया कि वो नंबर x है,
उसको बोला 4/5 से मल्टीप्लाई करो, तो उसने 4/5 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आना चाहिए था? 4x/5। ये होना चाहिए था, दिस शुड हैव बीन द करेक्ट आंसर, बट वो गड़बड़ किया, उसने निकाला रॉन्ग आंसर। उसने क्या निकाला? रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर कैसे आ गया? उसने मल्टीप्लाई नहीं किया, उसको डिवाइड कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा? 5x/4 बन जाएगा। ये डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई होगा, तो ये नंबर उल्टा हो जाएगा ना। ये क्लियर है? x डिवाइडेड बाई 4/5 कैसे होता है बेटा? ये डिवाइड का मल्टीप्लाई होगा और ये फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा। तो ये गलत आंसर आ गया। सही आंसर क्या होता? जब वो x को 4/5 से मल्टीप्लाई करता, उसने क्या किया? गलती से डिवाइड कर दिया, तो ये रॉन्ग आंसर आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोलो, हिज आंसर, मतलब जो गलत आंसर है, दैट इज 36 मोर देन द करेक्ट आंसर। मतलब जो रॉन्ग आंसर है ये 36 ज्यादा है। किससे 36 ज्यादा है? करेक्ट आंसर से। हिज आंसर इज 36 मोर देन द करेक्ट आंसर। तो ये लड़के का आंसर है, हिज आंसर। दिस रॉन्ग आंसर इज 36 मोर देन द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया? नहीं? देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बच्चे को बोला कि एक नंबर लो, उसको 4/5 से मल्टीप्लाई करो। वो क्या किया? गलती से 4/5 से मल्टीप्लाई करने के बदले 4/5 से वो डिवाइड कर दिया। अब उसका गलत आंसर आया। तो जो गलत आंसर आया है वो सही आंसर से 36 ज्यादा आया है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्लियर है? क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्लियर है ना? मान लेते हैं वो नंबर x था, तो सही आंसर क्या आना चाहिए था? जब वो x को 4/5 से मल्टीप्लाई करता, उसको यही करने को बोला गया ना, तो ये सही आंसर होना चाहिए था। बट उसने क्या किया? उसने से गलती से x को 4/5 से डिवाइड कर दिया। उसने x इंटू 4/5 नहीं किया, उसने x डिवाइड बाई 4/5 कर दिया। तो ये क्या होगा? 5x/4 होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है ना? एकदम नो डाउट, पक्का एकदम? ओके। अब देखो क्या, ये जो रॉन्ग आंसर है ना, हिज आंसर यानी कि रॉन्ग आंसर, ये हिज आंसर क्या है? रॉन्ग आंसर है। हिज आंसर वॉज 36 मोर देन द करेक्ट आंसर। तो ये जो हिज आंसर है, दिस इज 36 मोर देन करेक्ट आंसर। अब समझ में आया? अब इसको सॉल्व कर लेंगे, करो। अब देखो ये क्या हो गया? 5x/4 माइनस 4x/5 इज इक्वल टू 36। 5 4 का एलसीएम हो गया 20। तो ये हो गया 9x/20 इक्वल्स 36। तो x इज इक्वल टू 36 इंटू 20/9, दैट इज 80 है ना। 9 4 ज़ा 36, 4 इंटू 20 80। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या है? 80। ठीक है, द नंबर इज 80। ठीक है, वो नंबर क्या है? 80। हाँ, अब आते हैं नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे हम नंबर्स को कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है,
प्लॉटिंग रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, देखो नंबर लाइन में कैसे होता है, जैसे ये 0 है, 1 2 3 फिर -1 -2 ऐसे होता है। सबसे पहला हम क्या ध्यान रखेंगे कि जो नंबर्स हैं वो इक्वल इंटरवल्स पे होने चाहिए। जैसे हम अगर 1 सेंटीमीटर का गैप लिए तो सब जगह 1 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। अगर हम 2 सेंटीमीटर का गैप लिए तो सब में 2 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि नंबर लाइन के दोनों एंड पे एरोज होते हैं। एरो क्या डिनोट करता है? एरो ये बात को डिनोट करता है कि नंबर लाइन कहीं पे खत्म नहीं हो रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। नंबर कहीं खत्म होते हैं क्या? नंबर्स का काउंटिंग कहीं जाके खत्म हो जाता है क्या? नहीं। जहां पर भी हम रुकेंगे उस पर एक ऐड कर दो तो अगला नंबर आ जाएगा, फिर एक ऐड कर दो अगला नंबर आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही नेगेटिव साइड पे भी ये कहीं खत्म नहीं होता, तो एरो इस बात को डिनोट करता है। ठीक है, अब सपोज करो मेरे को 1 से लेके 2 तक का जो गैप है या 0 से 1 तक का जो गैप है, ये सब तो इक्वल गैप्स है ना। किसी भी गैप को अगर मान लो मेरे को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम 2 लाइन खींचते हैं। कैसे? देखो सपोज करो ये लाइन है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो मेरे को कितना कट लगाना होगा? 1 कट। 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो 1 कट लगाने से हो जाएगा ना। अगर 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो 2 कट लगाना पड़ेगा। देखो हो गया 3 पार्ट। अगर 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो 3 कट लगाना पड़ेगा। हो गया 4 पार्ट। तो जितने भी पार्ट्स में डिवाइड करना होता है उससे एक कम करके कट लगाना होता है। ठीक है, अब सपोज करो हम जो बोल रहे हैं कि कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसका मतलब क्या है? सपोज करो हमें लाना है 1 2/5, 1 2/5। तो हमें पता है कि ये नंबर जो है 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। क्या हमें यह पता है कि ये नंबर 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है? ये नंबर 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। ये नंबर इस जगह पे कहीं आएगा, 1 और 2 के बीच में कहीं आएगा। 1 से बड़ा है ना बेटा 1 2/5, लेकिन 2 से तो छोटा है, हाँ कि ना? 1 2/5, 1 से बड़ा 2 से छोटा। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब वो जो नंबर है वो 1 और 2 के बीच में कहीं आने वाला है। कहां आने वाला है उसको हम देखेंगे। डिनोमिनेटर को देखो, कितने पार्ट्स में को डिवाइड करना है? 5 पार्ट्स में। तो 5 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम 4 लाइंस बनाते हैं। मतलब ये जो गैप है ना, इसको मेरे को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, उसके लिए हमको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, उसके लिए मेरे को 4 लाइंस बनाना होगा। तो हम बराबर करके बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, मेरे साथ काउंट करो। ये 1 है, इसके बाद 5 पार्ट्स हैं, उसमें से ये 1 आउट ऑफ 5 है। तो ये वाला पार्ट क्या है? 1 1/5। ये वाला पार्ट क्या है? 1 2/5। थर्ड वाला पार्ट क्या है? 1 3/5। फोर्थ वाला पार्ट क्या है? 1 4/5। ये वाला पार्ट क्या है? 1 5/5। 5/5 तो फिर से 1 हो गया ना, तो 1 और 1 2 हो गया। सही है एकदम, बिल्कुल। देखो है ना। तो हमें सारे तो प्लॉट नहीं करने हैं, हमें कौन सा प्लॉट करना है? खाली 1 2/5। तो हम ऐसे करके ना इसको ऐसे हाईलाइट कर देंगे 1 2/5। समझ गए? ठीक है, अब सपोज करो दूसरा नंबर दिखाना है। लेट सपोज दूसरा नंबर दिखाना है -2 2/3, -2 2/3। तो ये किन दो इंटीजर्स के बीच में आएगा? -2 और -3 के बीच में आएगा। ये -2 और -3 के बीच में आएगा, है ना। -2 और -3 के बीच में आएगा। ये यहां कहीं आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, राइट, है ना। और ये -2 2/3 है, नेगेटिव है। तो डिनोमिनेटर कितना है? 3।
तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मेरे को इस यहां पर 2 लाइंस खींचने होंगे, है ना। ये -2 के बाद -2 1/3 है, ये वाला क्या है -2 2/3। ठीक है, तो मेरे को ये वाला दिखाना था ना, तो ये क्या हो गया -2 2/3। समझ गए, समझ गए, क्लियर, ओके। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सपोज हमें दिखाना है 5/6, प्लॉट 5/6 ऑन अ नंबर लाइन। अब बताओ ये किन दो इंटीजर्स के बीच में आएगा? जीरो और 1। ये 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है ना। 5/6 का वैल्यू 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है? 1 से छोटा है ना। डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो ये 1 से छोटा वैल्यू आएगा ना। तो ये कहाँ आएगा? ये 0 और 1 के बीच में आएगा। तो सपोज ये -1, ये 0, ये 1, इक्वल गैप्स में हम देंगे, ठीक है। तो वो यहां कहीं आएगा। 5/6 जो है ना वो 0 और 1 के बीच में कहीं आएगा। अब डिनोमिनेटर में 6 है, तो मेरे को 5 लाइन ड्रॉ करना है 0 और 1 के बीच में एट इक्वल इंटरवल्स, ठीक है, एट इक्वल इंटरवल्स। तो अंदाजे से करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तुम लोग मेजर करके करना, हम ऐसे कर दिए अंदाजे से, ठीक है। ठीक है, अब देखो ये 0 के बाद 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6, ये लाइन है 5/6। ये क्या है? 6/6। 6/6 क्या होता है? 1 होता है। समझ गए? 0 और 1 के बीच में आएगा ना। यहाँ पे देखो 6 इक्वल पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हैं। 0 और 1 के बीच में 6 पार्ट्स हैं। देखो एक पार्ट ये, 2 3 4 5 6। 0 से 1 का जो गैप है ये 6 पार्ट्स में डिवाइड हुआ ना, है ना। उसमें से मेरे को क्या चाहिए? 5/6, तो ये 5th पार्ट आउट ऑफ 6, तो ये हुआ 0.5/6। समझ गए? ठीक है, चलो बुक से नंबर बताओ क्या दिया हुआ है। हाँ, 11। इसको पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। ये नंबर 1 से बड़ा है ना, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या आएगा? 4 2 8, 3/4, 2 3/4 ये आएगा, है ना, 2 3/4। अब बताओ ये किन दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है? 2 और 3 के बीच में आ रहा है। 2 3/4 जो है वो 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, तो ये 2 और 3 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो हम ऐसा एक नंबर लाइन बनाएंगे, उसमें ये -1 0 1 2 3, ठीक है। अब ये इसके बीच में कहीं आएगा, है ना। अब डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर? 4, तो मतलब 2 से 3 का जो गैप है मेरे को उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मेरे को 3 लाइन बनानी पड़ेगी, इक्वल इंटरवल पे बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, 4 पार्ट्स बन गए। देखो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट बन गए। ये पहला लाइन क्या है? 2 1/4। दूसरा लाइन क्या है? 2 2/4। तीसरा लाइन क्या है? 2 3/4। यही 2 3/4 है, यही 11/4 है। क्वेश्चन में तो 11/4 लिखा था ना, है 2 3/4, लेकिन हम क्वेश्चन में जो लिखा था वो लिखेंगे 11/4 ये है। समझ में आया? पक्का? अगला क्वेश्चन क्या है?
चलो बनाओ, अपने से बनाओ, एक बार हम चेक करते हैं। 4 3/5, हाँ ट्राई करो 4 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 3/5। पेंसिल से नहीं नहीं नहीं, नंबर लाइन हमेशा पेंसिल से, स्केल से मेजर करके इक्वल इंटरवल्स पे। स्केल नहीं है तो ले लो, किसी को स्केल चाहिए तो ले लो, मेरे पास बहुत सारे स्केल्स हैं। और किसको चाहिए स्केल? चाहिए? ठीक है, नंबर लाइन हमेशा पेंसिल से बनाएंगे। पेंसिल है सबके पास? ये लो। ठीक है, इसमें चाहे 1 सेंटीमीटर का गैप ले लो, चाहे 2 सेंटीमीटर का गैप ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि 1 सेंटीमीटर का गैप लो तब उतना ही लो, अगर नहीं लिखा है तो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से 2 सेंटीमीटर का भी ले सकते हैं। ठीक है, 2-2 सेंटीमीटर पे मार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेजर करके करना है, ऐसे अंदाजे से नहीं, वही तो मेजर करना है ना। ऐसे स्केल रखो। क्या बना रहे हो? क्वेश्चन बोलो तो एक बार। 4 3/5। ये कहाँ आएगा? 4 और 5 के बीच में आएगा। ठीक है, 4 और 5 के बीच में आएगा। ऐसे सीधा लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है, ठीक है, देखो 2-2 सेंटीमीटर का गैप लेना है ना। 4 3/5 निकालना हम लोग को। 4 3/5, ये 4 और 5 के बीच में आएगा। दो सेंटीमीटर का एक ले रहे हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 5। देखो 2-2 सेंटीमीटर के गैप पे मार्किंग लगा दी हमने। ठीक है, दोनों साइड पे हम क्या करेंगे? एरोज दे देंगे। ठीक है, 4 3/5, इसको मेरे को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है ना। तो कितने लाइंस खींचेंगे हम? 4 इक्वल लाइंस। तो 1 2 3 4 इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे लाइन खींचेंगे। ठीक है, उसके बाद ये थर्ड लाइन जो होगा ना, ये होगा 4 3/5। समझ गए? ठीक है, नोट कर लो इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? -9/7। देखो इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे। -9/7 का मतलब क्या है? -1 2/7। ठीक है,
2-2 सेंटीमीटर के गैप पे ले लो, ठीक है। ठीक है, अब ये कहाँ आएगा? -1 और -2 के बीच में कहीं आएगा। अब इसको मेरे को 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो कितने लाइंस खींचे? 6, है ना। तो 6 लाइंस खींचते हैं हम। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट क्या है? -1। ये लाइन क्या है? -1 1/7। ये क्या है? -1 2/7। ये है -1 2/7, दैट इज इक्वल टू -9/7। क्वेश्चन में जो दिया वो लिखेंगे। हाँ, अगला क्या है? -2/-5। -2/-5, ये क्या हो जाएगा? 2/5। 2/5 कौन से दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है? नहीं बेटा, 0 और 1। 2/5 तो 1 से छोटा है ना, तो ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है। 0 और 1 के बीच में यहाँ पर आएगा। और डिनोमिनेटर क्या है? मेरे को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 4 लाइंस खींचने होंगे, है ना। तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ठीक है। तो ये 0 के बाद 1/5, ये 2/5, ये हो गया 2/5। माइनस माइनस दे दो, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे लिखा था। -2/-5 इज इक्वल टू 2/5 ओनली। समझ गए? हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है?
ठीक है। चलो ये नंबर लाइन दिया हो तुम लोग, हाँ ठीक है। अब इसमें जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ई वो बताने हैं, ध्यान से देखो। ये 0 है, ये 1/7, 2/7, ये क्या होना चाहिए 3/7। फिर 4/7, 5/7, 6/7, ये क्या होता है 7/7, 7/7 क्या होता है 1, ठीक है, यानी कि 7/7, ठीक है। ये क्या है 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, ये क्या होगा 12/7, 13/7, उसके आगे क्या होना चाहिए 14/7, 14/7 होता है 2, समझ गए। तो B है 1, D है 12/7, E है 13/7, A है 3/7। हाँ यहीं पे लिख दो, लिख दो, लिख दो, हाँ लिख दो। नेक्स्ट वाला ठीक है। चलो ये 0, -1/8, -2/8, P क्या होगा -3/8, P होगा -3/8, Q क्या होगा -4/8, ये हो गया -5/8। अच्छा ये क्या होना चाहिए था -6/8 होना चाहिए था, उसको रिड्यूस करोगे तो -3/4 ही आ रहा है ना, तो उसके आगे क्या होना चाहिए
-7/8, उसके बाद क्या होना चाहिए -8/8, तो -1 ही आ रहा है, फिर आ रहा है -9/8, फिर -10/8 होना चाहिए जिसको रिड्यूस करके -5/4 आ रहा है, इसके बाद क्या होना चाहिए -11/8, और इसके बाद क्या होना चाहिए -12/8, -12/8 को रिड्यूस करके क्या आएगा, हाँ -3/2, समझ गए। तो ऐसे टेंशन नहीं लेना कि यहाँ पर 8 चल रहा था फिर अचानक से 4 आ गया फिर 2 आ गया, नहीं, वो रिड्यूस करके आया, वो उसी के हिसाब से चल रहा है। देखो 0, -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, ये जो -3/4 है ये -6/8 है, -7/8, फिर -1 जो है वो -8/8 है, फिर -9/8, -10/8 जो है -5/4 हो गया, फिर -11/8, -12/8, -12/8 जो है वो -3/2 है। ऑर्डर वही चल रहा है, ठीक है। जहां रिड्यूस हो सकता है बस वहां रिड्यूस किया गया है, जहां नहीं हो सकता नहीं हो सकता, समझ गया ना, ठीक है। चलो बेटा आज यहां तक कर लो, अगले क्लास में फिर हम लोग इसके आगे का करेंगे, ठीक है।